नमस्कार दोस्तों, जो है पिछले वीडियो में जो है हम आयु स्टार्ट किए थे। आयु में जो है गुना वाले प्रश्नों को हम कर रहे थे। उसमें फर्स्ट टाइप बता दिए थे। आज जो है सेकेंड टाइप गुना वाले में बताएंगे जो है, ठीक है ना। तो चलिए जो है ये 5 सवाल है, 5 सवालों को लगाते हैं और उसकी प्रोसेस को देखते हैं, है ना। सेम उसी पैटर्न पे ये भी है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है 5 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी हो गई, जबकि 5 वर्ष पहले वह पुत्र की आयु का 7 गुना था, ठीक। उसमें क्या था, उसमें वर्ष जो पहले टाइप में था वो उसमें वर्ष जो है एक ही बार दिया था, लेकिन यहाँ पे 2 बार वर्ष दिया होगा, ठीक। वर्ष क्या होगा, 2 बार दिया होगा, है ना। तो करेंगे क्या, ये दिया है 5 वर्ष बाद का हमको दिया है और 5 वर्ष पहले का हमको दिया है, ठीक। तो 5 वर्ष बाद का गुना दिया है 3 गुनी और इसका कितना दिया है, इसका 7 गुनी दिया है, 7 गुनी, ठीक। तो हम पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे, यदि ए और बी है ना, तो जो पीछे होगा उसका एज पहले निकल के आएगा, और यदि पिता पुत्र है तो जो उसमें छोटा होगा उसका एज पहले निकल के आएगा। तो ठीक इसमें भी पिता पुत्र है तो पुत्र की आयु पहले निकल के आएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक। तो उसके लिए करते थे क्या थे, वर्ष वाला जो था उसको लिखते थे और उसके गुना में से एक कम, है ना। तो 3 में से एक कम करेंगे तो 2 और फिर प्लस, है ना। अब फिर यहाँ वर्ष दिया है 5, तो इसके गुना में से एक कम करेंगे तो 7 में से एक कम करेंगे 6, और दोनों गुना का अंतर नीचे रखेंगे तो 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, वो 4 बचेगा। इसी को हल कर देंगे तो ये हो गया 5 दूना के 10, ये 6 बचे 30, अब बटे के 4, तो ये कितना हो गया 30 10 40, अब बटा के 4, ये 10 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु 10 साल निकल गई। अब पिता का निकालना है कि पिता की आयु क्या होगी, पिता की वर्तमान आयु, ठीक, पिता की वर्तमान आयु। तो अब ये कंडीशन के आधार पर निकालेंगे, ठीक। तो ये चाहिए कंडीशन ले लें, चाहिए कंडीशन ले लें, ठीक। यदि हम ये वाला ले लेते हैं, ऊपर वाला ही ले लेते हैं, 5 वर्ष बाद, है ना, 5 वर्ष बाद, तो यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 साल है, यदि 5 साल बाद करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 5 हो जाएगा, 10 5 15, ठीक। और पिता कितना था, 3 गुनी, तो 3 से गुणा कर दे, ठीक। ये कब का निकल के आएगा, ये पिता का निकल के आएगा 5 वर्ष बाद का। वर्तमान में लाना होगा तो क्या करेंगे, 5 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 10 5 15, 15 3 45 -5 कितना हो गया, 40। पिता कितने साल का हो गया, 40, पुत्र कितना हो गया, 10। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, फिर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। एक 10 वर्ष पूर्व दिया है, एक 10 वर्ष बाद दिया है ना। तो इसमें भी पिता पुत्र आया तो पुत्र की आयु पहले निकल के आएगी, पुत्र की आयु पहले निकल के आएगी, ठीक। तो ये है 10, इसका गुणी कितना दिया है, इसका गुणी हमको दिया है 3 गुनी, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर प्लस, फिर कितना दिया है, 10 वर्ष दिया है तो 10 लिख दिए। इसका गुणी कितना दिया है, इसका गुणी दिया है 2 गुनी, 2 में से 1 कम करेंगे 1, और दोनों गुणी का अंतर, तो 3 गुनी था 2 गुनी था, अंतर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुना का 20, 20 और 10 कितना हो गया, 30। पुत्र कितना हो गया, 30 साल का हो गया। तो पिता की आयु, है ना, तो चाहे ये 10 वर्ष पूर्व वाला ले ले, चाहे 10 वर्ष बाद वाला ले ले, ठीक। तो 10 साल बाद वाला ले लेंगे, तो 10 साल बाद लेंगे तो पुत्र इस समय जो है 10 साल का है, सॉरी, पुत्र इस समय 30 साल का है, तो 10 साल बाद कितना होगा, 40 साल का, 30 + 10 40 साल का। और 10 वर्ष बाद जो है पिता कितना है, 2 गुना है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, है ना। और वर्तमान में लाने के लिए क्या करें, 10 माइनस करेंगे ना, तो ये जो अभी फिलहाल में मल्टीप्लाई करने के बाद जो एज आया है पिता का, वो 10 साल बाद का आया है। वर्तमान में लाने के लिए 10 माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, 30 10 40, 40 गुना के 80, 80 में से 10 घटाएंगे तो ये 70। पिता कितना हो जाएगा, 70 साल का हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 क्या कह रहा है।
10 वर्ष पूर्व दिया है हमको, है ना। अब फिर उसके बाद 10 वर्ष बाद दिया है। तो इसमें महेश दिया है, महेश की माता दिया है, तो इन दोनों में छोटा कौन है? महेश ही है। तो महेश की आयु पहले निकल के आएगी। महेश की वर्तमान आयु, ठीक, महेश की वर्तमान आयु निकल जाएगी, है ना। तो ये कितना है? 10 दिया है तो 10 लिखेंगे वर्ष, और इसका गुणी कितना दिया है? इसका गुणी 4 गुणी दिया है, 4 में से 1 कम करेंगे तो 3, फिर प्लस, फिर यहाँ 10 वर्ष दिया है, इसका गुणी कितना दिया है? 2 गुणी, 2 में से 1 कम करेंगे तो बचेगा, और दोनों गुणी का अंतर, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो गया? 10 या 30, 30 10 40, 40 डिवाइडेड बाई 2, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। महेश कितना है? महेश की वर्तमान आयु 20 वर्ष। यदि उसकी माता का निकालना है, माता की आयु, ठीक, तो 10 वर्ष बाद ले जाते हैं हम, है ना। तो 20 साल का महेश है तो 10 वर्ष बाद जाएंगे, है ना, तो 10 इसमें जोड़ दें, 10 साल बाद जाएंगे। तो उसकी माता कितनी है? 2 गुनी है, तो 2 गुनी 2 से गुणा कर दें। अब माता की आयु जो है 10 साल बाद की है, और उसको जो है वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे? 10 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 20 10 30, 30 दुना के 60, माइनस 10 कितना हो जाएगा? 50 साल। महेश की माता कितनी है? 50 साल। क्वेश्चन नंबर 4, 2 साल पहले एक आदमी की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी थी, ठीक, आदमी है और पुत्र है, तो पुत्र की आयु पहले निकल के आएगी, ठीक। 2 साल, इसका गुना है 6, 6 में से 1 कम करेंगे तो 5, अब प्लस, फिर 18 वर्ष बाद दिया है तो 18 लिखेंगे, ठीक। इसका गुणी कितना दिया है? इसका गुणी 2 दिया है, तो 2 में से 1 कम करेंगे 1, और दोनों गुणी का अंतर, 6 में से 2 निकालेंगे बचेगा 4, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ गया? 10 दूनी के 20, अरे सॉरी 5 दूनी के 10, 10 और 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28, डिवाइड बाई 4, 4 7 28। पुत्र कितना है? 7 साल का, है ना, ठीक। अब देखिए 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु वाला हो जाता है, ठीक। 18 वर्ष बाद, यदि चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, है ना, इस बार 2 साल पहले को ही ले लेते हैं, ठीक। तो इस समय 7 साल का है तो 2 साल पहले जो है, ठीक, तो 2 साल पहले चले गए, पुत्र की आयु 2 साल पहले कितने हो जाएगा? 7 माइनस 2, तो उस समय पिता कितना था? 6 गुनी था, तो 6 से मल्टीप्लाई, वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे इसमें, तो ये किसका निकल के आ जाएगा? ये पिता की आयु निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया? 7 में से 2 गया 5, 5 6 का 30, और 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 32, ठीक। पिता कितने वर्ष का हो जाएगा? 32 साल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ना, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये माह दे दिया है तो माह थोड़ा सा दिक्कत करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है 28 माह पूर्व, 28 माह पूर्व है, इसका गुणी कितना दिया है? ये कह रहा है 3.5 गुनी, 3.5 गुनी, ठीक। फिर कह रहा है 4 माह बाद, 4 माह बाद, ये कितना गुनी दिया है? 2.5 गुनी, 2.5 गुनी, ठीक। तो इसमें पीछे किसका नाम आया? पीछे बी का नाम आया है ना, तो यानी छोटा बी है, ठीक। तो बी की आयु पहले निकल गई, जो बाद में रहता है उसकी आयु पहले निकल के आती है, ठीक। तो बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु, तो ये 28 है तो 28 लिखती है, इसके गुणी में से 1 कम, तो इसमें से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, अब प्लस, है ना, 4 लिखें, और इसके गुणी में से 1 कम, इसके गुणी में से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, और दोनों गुणी का अंतर, इन दोनों में से अंतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 1 बचेगा, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 200 होता है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 8 200, 0 हो गया, कैरी हो गया 20, अब 25 दूना 50, अब 50 20 70, और ये 1 अंक पे डेसिमल लगेगा तो इसका कोई मतलब नहीं हो गया, ये 70 हो गया, ठीक।
और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौक का 60, 60 का मतलब 6 हो गया, तो यहां से आ गया 76 माह। ठीक, बी की वर्तमान एज हो गई 76 माह हो गई। अब जो है ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु निकालेंगे तो हम ये वाला ले लेते हैं, दोनों में से कोई ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 76, बाद वाले में प्लस करेंगे और कितना गुनी है 2.5 में से 4 माइनस करेंगे, ये 76 और 4 कितना हो गया 80 मल्टीप्लाई 2.5 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक जीरो इसका दे देंगे, डेसिमल खत्म, 25 8 कितना हो गया 200, हम इसे 4 घटाएंगे 196 बचेगा। ठीक, ये भी आएगा माह में और दोनों को जोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि हमसे योग पूछा है। ठीक, तो 196 प्लस 76, 6 6 12, ये कितना हो गया 9 1 10 17, ये 272 हो गया। इसको वर्ष और माह में डिवाइड कर देते हैं, तो 272 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 दूना के 24, 3 बचा, 12 दूना के 24, ठीक, ये कितना बचा 8, यानी 22 वर्ष और 8 माह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।